फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खारी। ये रेसिपी YouTube से इंस्पायर्ड है। मैं YouTube पे वीडियो देख रही थी, रेसिपी अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ। और जब बना ही रही थी तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी खारी बन के तैयार है और मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ तोड़कर। अच्छे लेयर्स निकलते हैं इसके और कुरकुरी भी बनती है। वैसे मैंने खाजा की रेसिपी शेयर की हुई है और उसके लेयर बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनती है ये। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से इसे हम बनाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे कि हम मसल करके इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच यानी टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तेल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में भी हम साटे के रूप में इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुरकुरा वैसे भी हो जाएगा। तो इसे हमें अब गूंथना है, लेकिन गूंथने के लिए आटे की तरह हम इसे नहीं मसल के गूंथेंगे। बस हम ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाए और एक डो बन जाए। बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस हमें पानी डाल करके और पूरे आटे को एक जगह इकट्ठा कर लेना है डो के रूप में। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया और हार्ड ही इसे गूंथना है, इसे मुलायम नहीं करना है। तो ये देखिए, ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब इसे हमें रेस्ट भी नहीं कराना, बस इसे इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ थोड़ा सा दबा दबा करके एक गोला बना लेंगे मोटा सा, और इस गोले को ही हमें कट करना है। तो ये गोला बन चुका है हमारा, अब देखिए। और इसे हम 8 टुकड़ों में कट करेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर 8 टुकड़े। ये देखिए, ये अंदर से इस तरह से दिखता है और 8 टुकड़े करने हैं। बस बीच से काटते जाइए, फिर उसके 2 टुकड़े, फिर उसके 2 टुकड़े, इस तरह से करते जाइए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें 8 टुकड़े बना लेने हैं इसके। ये 8 टुकड़े तो तैयार हो गए। अब हमें एक एक करके एक एक टुकड़ा लेना है। फिर से उसे हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ के अंदर दबा के, और गोला नहीं बनाना है उसका, बस उंगलियों की सहायता से उसको एक तरह से गोले के रूप में बदल देना है। और इसे अब हम आटा लगा करके बेलेंगे। तो इसे जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला हम बेल लेंगे। हार्ड है तो दिक्कत नहीं आएगी, और चूंकि मैं बहुत बड़ा इसे बेलने वाली हूँ इसीलिए मैं स्लैब को ही साफ करके उस पे ही बेल रही हूँ। तो देखिए, ये कितना बड़ा सा बेल गया और ये कितना पतला भी है, ये देख लीजिए। तो इसे अभी एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा आटा छिड़क लेंगे, क्योंकि अभी जितनी रोटियां हम बेलेंगे सब एक के ऊपर एक रखना है। आटा छिड़क लेने से वो आपस में चिपकेंगी नहीं। तो इसी तरह से हमें 8 को बेलना है। तो ये दूसरी रोटी मैं बेल रही हूँ। बहुत आसान है इसे बेलना, बस ये देखना है कि जितना पतला आप बेल सके उतना पतला बेल लें। तो ये दूसरी रोटी भी बेल गई, इसे भी रख लेंगे और 8 को इसी तरह से बेल लेंगे। ये देखिए, 8 रोटियां तैयार हो गई। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे एक बोल में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और साथ साथ 2 बड़े चम्मच आटा। अब इसमें हमें डालना है पिघला हुआ 2 बड़ा चम्मच घी, जो कि बिल्कुल गरम है। गरम गरम घी डालें और धीरे धीरे करके इसे मिलाते जाएं। गरम घी डालने से जो आटा और जो कॉर्नफ्लावर है वो थोड़ा सा पक भी जाएगा। तो धीरे धीरे करके सारा घी इसमें डाल दें। ये हमारा साटा तैयार हो रहा है जो लेयर्स को बनाने के काम आएगा। तो ये पूरा घी मैंने ले लिया है, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और इस तरह से साटा तैयार कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ हो गया ये। अब इसे एक तरफ रखते हैं
और चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर हम साटा लगा देंगे अच्छी तरह से। मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाथ से भी लगाया जा सकता है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो हाथ से लगा लें। बस इंश्योर करें कि पूरे में ये साटा अच्छी तरह से लग जाए। एक बार ये साटा लग जाए तो दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे और उस पर भी हम इसी तरह से साटा लगाएंगे। हम 4-4 रोटियों का 2 सेट बनाएंगे, तो सभी के ऊपर हमें इसी तरह से लगाते जाना है। ये दूसरी रोटी हो गई, अब तीसरी इसके ऊपर डालेंगे और चौथी डालेंगे। तो ये 4 रोटियां हो गई, 4 के ऊपर हमने साटा लगा दिया सभी के ऊपर। अब देखिए जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ उस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। एक बार लंबाई में और फिर चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ये पूरा फोल्ड हो गया। इसे हल्का सा दबा देंगे और अभी इसे अलग रखते हैं। ये 4 रोटी के सेट का इस तरह का चौकोर फोल्डेड स्ट्रक्चर बन चुका है। ये दूसरे सेट को भी मैं वैसे ही फोल्ड कर रही हूँ और इसे भी हमें एक तरफ फोल्ड करके रखना है। लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि जो हम साटा इसमें लगा रहे हैं वो गीला है। अभी हम इसे बेलेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो उस साटे को हमें थोड़ा सा हार्ड करना है। हार्ड करने के लिए हमें उसे ठंडा करना होगा, ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। तो ये देखिए ये हमारे दोनों स्क्वायर्स तैयार हो गए हैं और देखिए ये साटा भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट मेजर था ये। अब हम रैपिंग पेपर लेंगे, फूड रैपिंग पेपर। ये आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा और इसमें हमें इन दोनों स्क्वायर्स को रैप करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम इन्हें फ्रिज में रखने वाले हैं, तो 10 मिनट के लिए हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे ताकि जो घी था पिघला हुआ वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए और हम इसे बेल सकें। तो अभी एक हमने रैप कर लिया है, दूसरा भी रैप कर लेते हैं। ये देखिए, और अब इन दोनों को 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये इसे हमने निकाला है। अब इसमें से एक को मैं लेती हूँ। अब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन अब इसे हमें बेलना है फिर से आटा लगा करके। जितना पतला बेल सकते हैं, जितना बड़ा बेल सकते हैं उतना हमें बेलना है। क्योंकि फ्रिज में रखा गया था तो आटा भी थोड़ा हार्ड हो गया, पहले से ही हार्ड था, लेकिन हार्ड करना ज़रूरी था साटे को हार्ड करने के लिए। मतलब मैंने बहुत बार हार्ड बोल दिया, लेकिन ये ज़रूरी थी चीज़। तो इसे हम बेल करके बिल्कुल जितना ज़्यादा हम बेल सकते हैं उतना बड़ा करेंगे इसे, और उसके बाद हमें इसे काटना है, इसे शेप देना है जो हमारे खारी का शेप है, यानी कि स्क्वायर शेप देना है। तो इस तरह से चारों तरफ से काट लेना है। अब इसके साइड्स मैंने थोड़े बड़े बड़े काट लिए, उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे हम तलने में। और अब ये जो बचा हुआ है उसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में हम काट लेंगे। आप चाहे तो रेक्टेंगल भी काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से काट करके, और हमें खारी तैयार कर लेनी है। अब इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए एक एक करके रख ले रहे हैं। तो अब ये जो कुछ ज़्यादा ही बड़ी किनारियाँ कट गई थी इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसे भी शेप में ले आएंगे और छोटी छोटी खारी इससे भी बना लेंगे। वेस्ट क्यों करना है। और ये जो कुछ ज़्यादा ही बेतरतीब हो गए हैं इनको नमकीन की तरह तल लेंगे। तो सारे इस तरह की किनारी जो हमने काटी थी, सारी किनारियों को इसी तरह से काट करके और उसका इस्तेमाल कर लेंगे हम। अब चलिए इसी तरह से जो दूसरी वाली
रोटी का सेट हमने बनाया था, तो इस स्क्वायर को भी बेलते हैं और इससे भी हम उसी तरह से खारी के शेप्स काट लेते हैं। इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा समय तलने में लगता है, क्योंकि इसे बिल्कुल धीमी आंच पे तलना होता है, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना है। अब देखिए ये दूसरा वाला स्क्वायर भी बेल चुका है, तो इससे भी हमें खारी काटनी है। इस बार थोड़ी सी किनारी में पतली काटूंगी, पिछली बार बहुत चौड़ी चौड़ी कट गई थी। और अगर पतली काटना चाहती हूँ तो थोड़ा सा इस शेप को घुमाना पड़ेगा, तो इस 3 तरफ से तो काट लूँगी, चौथे साइड के लिए इसे थोड़ा सा रोटेट कर लूँगी, तो इस साइड से भी ठीक से कट जाएगा। और बस वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। और फिर से हमें खारी के शेप्स काट लेने हैं, यानी कि स्क्वायर्स काट लेने हैं। तो ये सारी खारी भी कट चुकी है। अगला स्टेप होगा इन्हें तलने का। तो हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और फिर उसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए कितनी सारी खारी तैयार हो गई सिर्फ 2 कप आटे से। तेल को फिर से हम चढ़ाएंगे और इसमें एक टुकड़ा डाल के देखेंगे, धीरे धीरे उठना चाहिए, ये बहुत जल्दी नहीं उठना चाहिए। और वैसे टेम्परेचर पे हम खारी को डालेंगे। चूँकि ढेर सारी हैं तो एक बार में नहीं तलेंगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 बार में तल लूँ इनको। तो धीमी आंच पे ही इन्हें तलना है। जैसा कि मैंने बताया, ये धीरे धीरे ऊपर उठेंगी जैसे जैसे ये तेल गर्म होगा उसमें। और जब आपको लगे कि आंच बहुत ज़्यादा धीमी हो रही है, तो आप थोड़ा सा उसको मीडियम कर लें। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें तलना है, तेज़ आंच पे नहीं तलना है। अगर आप तेज़ आंच पे डाल देंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएंगी, अंदर से ये गीली रहेंगी, कच्ची रहेंगी। आपको अगर इसे क्रिस्पी करना है तो इसे लो फ्लेम पे ही तलना है। अब देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और हमारी खारी तल चुकी है, एक लॉट तल चुका है। इसे अब हम एक छन्नी में निकाल लेते हैं, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और उसके बाद इस छन्नी से हम इसे डाल लेंगे या तो किचन टॉवल पे या फिर पेपर नैपकिन पे। आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। ये लेयर्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही पेपर इस्तेमाल किया है। इस पेपर की खासियत ये है कि इसमें तेल नीचे नहीं जाता है, सोख तो करता है और सौगी भी नहीं होती कोई चीज़। तो यहाँ हमारी सारी खारी तल के तैयार हो गई है। आपको दिखलाती हूँ, ये देखिए इसके लेयर्स कितने अच्छे आए हैं। और भी दिखलाती हूँ। और लेयर्स दिखाने के बाद बारी है इसका क्रिस्पीनेस देखने की। तो देखिए मैं इसे तोड़ कर दिखलाती हूँ। तो आवाज़ सुनिए, तोड़ के ये भी देखिए, तोड़ने की भी कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो आप इसे बना करके देखें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बना करके देखें। अच्छी बने तो इसे शेयर भी करें, अपना फीडबैक दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।